नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्पाद सिपाही के लिए नागपुरी का मंजर भाग 2 जो बुक है, ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कहानी है, पद है, लोक कथा है, नाटक है, इन सब चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर का भूमिका क्या है वो देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग पद पढ़ेंगे, फिर गद्य पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भूमिका। नागपुरी झारखंड कर मुद भाषा है के मतलब नागपुरी जो है झारखंड का मुख्य भाषा है। नागपुरी के गंवारी, गौली, नागपुरिया, सदानी, सदरी आदि कई नाव से जाना जाएगा। नागपुरी का ही नाम है। गंवारी, गौली, नागपुरिया, सदानी, सदरी आदि इसका कई नाम है। ई सदान मनक मातृभाषा और जनजाति मनक संपर्क भाषा है के यह जो है सदान लोगों का जो है मातृभाषा है और जनजाति लोगों का जो है यह संपर्क भाषा है। कई ठो जाति मन ई के मातृभाषा कर रूप में व्यवहार करे ना। कई जाति लोग जो है इसका जो है मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। नागपुरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगला आदि कर कुछ भागों में बोलल जाएला। नागपुरी जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगला आदि के कुछ भागों में बोला जाता है। जोन जोन राज्य में झारखंड कर आदमी मन जाए के बस हैं, तहाँ तहाँ नागपुरी भाषा कर व्यवहार करे ना। मतलब जहाँ जहाँ झारखंड के लोग जो हैं जाकर के बस गए, वहाँ पर नागपुरी भाषा का व्यवहार होता है। एकर लोक साहित्य से लेके शिष्ट साहित्य दुइयों सरस, सरल और समृद्ध है। कोनवे भाषा कर महानतम उकर साहित्य से होवेला। किसी भी भाषा का जो है उसका महानता जो है साहित्य से ही होता है। नागपुरी कर लोक साहित्य कहिए से शुरू होलक बताएक मुश्किल है। ये बताना भी मुश्किल है कि नागपुरी का लोक साहित्य कब से शुरू हुआ। जहिया से आदमी बोले सीखलक, अपन भाव कर अभिव्यक्ति करे कोशिश करलक। सन 64 ईस्वी में नागवंशी राजा सन 64 ईस्वी में नागवंशी राजा थे फनी मुकुट राय कर जन्म होलक। ई मुंडा राजा मदरा मुंडा कर पोषित पुत्र रहे। ये जो थे मदरा मुंडा के पोषित पुत्र थे। इनकर राइज 83 ईस्वी से शुरू होलक। जन्म हुआ 64 में और राज 83 ईस्वी से शुरू होता है। नागवंशी राजा मन कहिया से नागपुरी भाषा के राजभाषा बना ले एकर पता भले नी चलेला, मुदा इतना तो जरूर है कि पूर्णाय परिया से नागवंशी मनक राजभाषा नागपुरी रहे। यह पता नहीं चलता है कि इन लोग जो है नागवंशी नागपुरी को कब से राजभाषा बनाया, ये पता नहीं है। लेकिन नागवंशी लोग जो हैं पूर्णा परिया से राजभाषा के रूप में नागपुरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब से लेके आज़ादी कर पहले तक नागपुरी भाषा नागपुरी छोटा नागपुर कर भाषा बन गया। मतलब कि नागपुरी जो है जब से ये नागवंशी लोग इसका राजभाषा बनाया तब से लेकर के आज़ादी के पहले तक छोटा नागपुर के लिए जो है नागपुरी राजभाषा बनकर रह गया। सन 1626 ईस्वी कर आसपास नागवंश कर 50वां राजा कि 1626 ईस्वी के आसपास जो है नागवंशी का 50वां राजा थे रघुनाथ निरपति कर नागपुरी गीत हमरे के मिलेला। इसी के आसपास जो है नागपुरी गीत मिलता है रघुनाथ निरपति का।
नागपुरी कर ई पहिल ज्ञात कवि हैं। पहला ज्ञात कवि नागपुरी के हैं रघुनाथ निरुक्ति, ये पूछा जा सकता है। इनकर बाद हनुमान सिंह, बरजूराम पाठक, घासीराम, महंती घासी, जय गोविंद मिश्र जैसन अंठेकान रचनाकार मन होले जे अपन भक्ति से नागपुरी साहित्य आकाश के इंजोत कर ले, जो अपने भक्ति से जो है नागपुरी साहित्य का आकाश से इंजोत कर दिया। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी बरिसों बरिस कर अथक मेहनत से अपन किताब नागपुरी कवि और उनका काव्य में नागपुरी कर 650 कवि मनक सूची दे हैं। ये जो हैं डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी बरिसों बरिस बहुत दिन के मेहनत के बाद जो है ये नागपुरी कवि और उनके काव्य में नागपुरी का जो है 650 कवि का ये सूची दिए हैं कि इतना कवि है नागपुरी में। इकर में 248 कवि मनक रचना के छाप हैं। इसमें से टोटल 650 को है, 650 में से 248 को जो है कवि मन ये जो हैं रचना के छापे हैं। नागपुरी कर कवि मनक पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी किस्म कर रचना मिलेला। इसमें जो है नागपुरी कवि में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सब किस्म का जो है रचना देखने को मिलता है। पुराना कवि मन बेसी करके भक्ति गीत लिखलें। पुराना कवि लोग जो थे वो ज़्यादा करके जो है भक्ति गीत ही लिखे हैं। पाछे पाछे कवि मनक रचना में बेसी करके आम जनजीवन कर सुख दुख कर झलक मिलेला। फिर बाद में जो आए कवि लोग वो मतलब लिखें उसमें सुख दुख का जो है बात को शामिल किए। पुराना कवि मनक रचना में जहाँ संस्कृत, हिंदी, बंगला कर शब्द मिलेला हुए पाछे कवि मनक रचना कर भाषा सरल और सहज मिलेला। देखिए पुराना कवि लोग जो थे उसमें संस्कृत, हिंदी और बंगला ये शब्द मिलते हैं, लेकिन जो बाद में हुए उनमें क्या है सरल भाषा और सहज मिलता है, मतलब समझने लायक। नागपुरी कर आधुनिक गद्य लिखे कर और ईसाई मिशनरीज कर लें। देखिए नागपुरी में जो है आधुनिक गद्य यानी कि कहानी वगैरह जो लिखना शुरू किए वे लोग शुरू किए हैं ईसाई मिशनरी जो आए थे झारखंड में वही लोग शुरू करते हैं नागपुरी में कहानी वगैरह यानी कि गद्य लिखना। वो मन व्याकरण और शब्दकोश मन बना लाए। वही लोग जो थे ईसाई मिशनरीज वही लोग जो थे व्याकरण बनाए नागपुरी में और शब्दकोश डिक्शनरी बनाए। अपन धर्म ग्रंथ कर उल्था नागपुरी में कर लें, मतलब अपना धर्म ग्रंथ का उल्लेख जो है ये नागपुरी में किए हैं। 27 जुलाई 1957 के आकाशवाणी रांची खुलल से जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करल जाए लागलक। मतलब कि जब वहाँ पे रांची में आकाशवाणी की स्थापना हो गई 27 जुलाई 1957 को, उसके बाद वहीं से प्रसारण होने लगा क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम। खास करके नागपुरी में तो धारावाहिक मनक प्रसारण होवे लागलक। खास करके जो है नागपुरी में धारावाहिक वगैरह जो ये टीवी में सीरियल चलता है वो धारावाहिक भी चलने लगा। गीत कर संगे नाटक, गीत के साथ साथ जो है नाटक, गीत, कहानी मन आपन भाषा में सुनल से आपन भाषा कर प्रति आदमी मनक रुचि जागलक। जे मन नागपुरी बोले के लिखे में लजात रहें से मन कर मन में भाषा कर ले गौरव जागलक। जब ये प्रसारण होने लगा रेडियो वगैरह में तो जो लोग ये बोलने से लिखने से जो लजाते थे उनके मन में भी जो है ना मन में भी भाषा के लिए गौरव जागा। नागपुरी कर आधुनिक कहानी लिखे कर और प्रफुल्ल कुमार राय कर लें, ये चीज़ याद रखिएगा। नागपुरी में जो है आधुनिक कहानी लिखने का जो प्रारंभ करते हैं शुरुआत करते हैं वह थे आपका प्रफुल्ल कुमार राय। 1960 ईस्वी में
पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। 1960 में जो हैं पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी शुरू करते हैं। जगतमणि महतो और प्रफुल्ल कुमार राय मिल के नागपुरी भाषा परिषद कर गठन कर लें। देखिए, नागपुरी भाषा परिषद का गठन कौन कौन मिलकर किए हैं? तो एक हो गए कि योगेंद्र नाथ तिवारी, जगतमणि महतो, प्रफुल्ल कुमार राय, ये 3 व्यक्ति मिलकर के जो हैं नागपुरी भाषा परिषद का गठन किए हैं, 1960 में किए। और 1961 में नागपुरी नाम से पत्रिका निकालने, और 1 साल बाद 1961 में नागपुरी नाम से जो है पत्रिका निकालते हैं, पत्रिका मैगजीन, जेकर में उनकर पहिल कहानी बिन बातक बात ये निकाल लें पत्रिका। उसमें पहला कहानी था क्या? बिन बातक बात। और फिर बाद में निकालते हैं अवसर नहीं मिले बुझू और किलकिला, ये छापते हैं दूसरा। सन 1980 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर स्थापना कर बाद तो नागपुरी लेखक मनक संख्या दिनों दिन बढ़त गेलक। 1980 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का जब स्थापना हो गया, उसके बाद जो है लेखक की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी होती गई। ईमन नागपुरी सहित आकाश के समृद्ध करते गए। मंजर भाग 2 में सबसे सब काल कर रचना के समेट कोशिश करल जाए। मतलब कि मंजर भाग 2 में जो है वो आधुनिक प्राचीन मध्यकालीन जितना भी है काल है, सब काल का ये समेटने का कोशिश किया गया। मंजर भाग 2 संशोधित और परिवर्धित रूप में नवा कलेवर कर संगे पढ़वैया मनक हाथ में है। आसरा है ये पसंद लगे, मतलब उम्मीद है कि ये पसंद आएगा। ये किताब में नागपुरी कर पूर्णा किताब और पत्रिका मन में छापल सामग्री लेवे के संगे लेखक मन से मांग के रचना संकलित करल जाए है। ई सबले निर्देशकगण और संपादक मंडल लेखक मनकर आभारी है। संगे विद्वान मन से आग्रह है कि सुझाव दे के अनुग्रहित करबें। संपादक जो हैं मंडल हैं। तो आज हम लोग नागपुरी में भूमिका पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग ये इसका जो है चैप्टर और उसके लेखक का नाम हम लोग पढ़ेंगे, फिर एक एक पद को पढ़ेंगे। पद का पढ़ने के बाद ये जितना भी बचा हुआ है नागपुरी का सब हम लोग ये एक सीक्वेंस में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ समस्या हो गया था, इसकी वजह से अब हम वीडियो आपके ये एक एक करके कंप्लीट करवाते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा।